घायल इजरायली सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया है। एयर एम्बुलेंस से घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, बहुत खराब है। तो ऐसे में आशंका है कि सैनिकों के मरने की संख्या भी, यानी कि उनके हताहत होने की संख्या बढ़ सकती है। अभी तक जानकारी यही है कि 4 सैनिक मारे गए हैं, 100 से ज्यादा घायल हैं और 7 से 8 के करीब बहुत सीरियसली जो है इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। और इजराइल में कई दूसरी जगहों पर भी हिजबुल्लाह ने किए हैं हमले। मनारा मिलिट्री बेस पर भी एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। तो हाइफा के मिलिट्री बेस को किस तरह से बनाया गया निशाना, ये हमने आपको दिखाया और अब जानकारी ये मिल रही है कि कुछ और जगहों पर भी एयर स्ट्राइक करने में कामयाब रहा है हिजबुल्लाह। मनारा मिलिट्री बेस पर भी एयर स्ट्राइक की खबर है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ने जिस मिरसाद ड्रोन का इस्तेमाल किया, उस ड्रोन की क्या खासियत है, कैसा है वो ड्रोन। तो मिरसाद ड्रोन की ताकत के बारे में आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले रेंज देखिए, 120 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसकी रफ्तार है 370 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर भार उठाने की क्षमता की बात करें, 40 किलोग्राम तक का विस्फोटक उठा सकता है, यानी बेहद घातक है। बहुत रफ्तार के साथ यह हमला कर सकता है। जी हाँ, पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। उड़ान की ऊंचाई देखिए 3000 मीटर, भार क्षमता 40 किलोग्राम, विस्फोटक ले जाने में यह सक्षम, 370 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आप बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बयां कर सकते हैं कि यह हमला किस तरह से अंजाम दिया गया है, क्योंकि इजराइल की ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी तो मानी जा ही रही है, उसका इंटेल जो है उसके लिए भी बड़ी नाकामयाबी है निश्चित तौर पर। लेकिन हिजबुल्लाह कैसे इन हमलों को ड्रोन के जरिए, ताकतवर ड्रोन्स के जरिए अंजाम देने में कामयाब रहा, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जो आजकल का वॉरफेयर है जी, आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन टाइम से जो वॉरफेयर अभी ये ड्रोन और मिसाइल वॉरफेयर बन गया है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जब जाते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए बड़े सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, बड़ी दूर से उनको देख सकते हैं, उनको मार सकते हैं। मिसाइलें भी हैं, S-400 जैसा भी सक्षम सिस्टम है, आयरन ड्रोन जैसा सिस्टम है। लेकिन ड्रोन के लिए, क्योंकि ड्रोन एक बहुत छोटा उसका कर्वेचर होता है, उसका जो रडार सिग्नेचर है बहुत छोटा होता है, तो उसको डिटेक्ट करना इन्हीं रडारों से बहुत मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल रडार लगाए जाते हैं, RF डिटेक्टर बोलते हैं उनको। तो लेकिन वो जो है हर ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। अभी भी इस समय विश्व में सक्षम ड्रोन डिटेक्टर सिस्टम नहीं बने हैं। तो उसका फ़ायदा उठाकर ऐसे ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन वेपन कैरी कर सकते हैं और लोअर हाइट पे जाके अटैक कर सकते हैं। तो ये जो ड्रोन वॉरफेयर है इस समय एक बड़ा वल्नरेबल एरिया है और इसका फ़ायदा जो है हिजबुल्लाह उठा रहा है। और ये बात मुझे लगता है इजराइल को मालूम होनी चाहिए थी कि ड्रोन अटैक हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है ये हर कोई जानता है। पहले इसमें खबर ये आ रही थी कि ये रूस का ड्रोन हो सकता है, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि ईरान का ही मिरसाद ड्रोन था जिसके जरिए हिजबुल्लाह ने ये हमला किया। एब्सोल्युटली। देखिए, एक दूसरी बात मैं छोटी सी और जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर। जो वॉर जब भी होती है, द इजराइल इज इन वॉर से देखिए 1 साल से कंटिन्यूस वॉर में है। तो जब भी आप वॉर की सिचुएशन होते हैं तो आप कभी भी अपने रिसोर्सेज को एक जगह कंसंट्रेट नहीं करते, चाहे वो आपके टैंक्स हों, चाहे आपके गन्स हों, चाहे आपके कुछ हो, यहाँ आपकी मैन पावर हो। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि एक ही मैस में एक समय में 100-200 से ऊपर लोग खाना खा रहे थे। कभी ऐसा नहीं। जब भी वॉर होती है हम उसको मैसेज को भी डिस्पर्स कर देते हैं। अच्छा, जनरल साहब अच्छे से बता पाएंगे कि हम छोटे छोटे मैसेज में उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। एक समय में करीब 15-20 से ज़्यादा लोग एक समय खाना ना खा रहे हों, किसी भी कंट्रीब्यूशन में ना हो, या बंकर्स में छुपे हों। तो ये जो गलती है इतनी बड़ी कि वहाँ करीब 100 से ऊपर लोग एक साथ खाना खाते, ये बहुत बड़ा टारगेट। हाइफा में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है जहां पर लगातार इससे पहले भी हिजबुल्लाह के हमले हुए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है रवि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद थे, तो ये अपने आप में सारा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कुछ बड़ी लापरवाही या बड़ी चूक जरूर हुई है,